प्रश्नावली 8। इससे पीछे की वीडियो में हम प्रश्न 1 से लेकर के प्रश्न 8 तक को हल कर चुके हैं। अब करेंगे प्रश्न 9 से आगे की प्रश्न को। प्रश्न 9 में एक फैक्ट्री प्रतिमाह 1,22,252 बल्ब बनाती है। यदि एक डिब्बा में 36 बल्ब रखे जाते हैं तो प्रतिमाह कितने डिब्बे बल्ब का उत्पादन होता है। क्या कर रहा है, प्रतिमाह 1,22,252 बल्ब बनाती है, एक डिब्बा में 36 बल्ब रखे जाते हैं। क्या करेंगे, इसमें हम 1,22,652 में हम 36 से भाग करेंगे। भाग करने के बाद पता चलेगा कि प्रतिमाह कितने डिब्बे बल्ब का उत्पादन होता है। इस तरह से हम 1,22,252 में 36 से भाग करने के बाद हमको आएगा भागफल 3,407। तो प्रतिमाह 3,407 डिब्बे का उत्पादन होता है। यहाँ पर हम लिख लेंगे, अतः प्रतिमाह 3,407 डिब्बे बल्ब का उत्पादन होता है। इस तरह से हम प्रश्न 9 को बनाएंगे। प्रश्न 10 में है, यदि 1,025 रेडियो सेट का मूल्य 5,74,000 रुपया हो तो एक रेडियो सेट की कीमत क्या होगी। प्रश्न 10 में है, 1,025 रेडियो सेट का मूल्य है 5,74,000। क्या अब हम लिखेंगे, चूंकि 1,025 रेडियो सेट का मूल्य दिया हुआ है 5,74,000 रुपया। ये 1,025 रेडियो सेट का मूल्य 5,74,000 रुपया। तो पूछ रहा है एक रेडियो सेट की कीमत, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए एक रेडियो सेट का मूल्य बराबर हो जाएगा, क्या करेंगे, 5,74,000। 5,74,000 में क्या करेंगे, 1,025 से भाग करेंगे। भाग करने के बाद जो होगा वह हो जाएगा 59। जब 5,74,000 में जब 1,025 से जब भाग करेंगे तो हो जाएगा भागफल 560। तो एक रेडियो सेट की कीमत हो जाएगा 560 रुपये। थे अब हम लिख लेंगे, अतः एक रेडियो सेट की कीमत 560 रुपया होगी। इस तरह से हम प्रश्न 10 को बना लेंगे। प्रश्न 11 में है, यदि एक ही तरह की 64 पुस्तकों में पृष्ठों की कुल संख्या 13,952 है तो प्रत्येक पुस्तक में पृष्ठों की संख्या क्या होगी। तो एक यानी 64 पुस्तकों में पृष्ठों की कुल संख्या है 13,952। पूछ रहा है प्रत्येक मतलब एक पुस्तक में पृष्ठ की संख्या। क्या करेंगे, 64 से इसमें भाग कर लेंगे। प्रश्न 11, यहाँ पर हम लिखेंगे, चूंकि 64 पुस्तकों में पृष्ठों की कुल संख्या यहाँ पे है 13,952। पूछ रहा प्रत्येक यानी कि एक पुस्तक में, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, इसलिए एक पुस्तक में पृष्ठों की कुल संख्या क्या करेंगे, 13,952 हम 64 से भाग कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 13,952, इसमें भाग करेंगे हम 64 से। इस तरह से भाग कर लेंगे। भाग देने के बाद 13,952 में 64 से जब भाग करेंगे तो भागफल हो जाएगा 218 पृष्ठ हो जाएंगे। पूछ रहा प्रत्येक, यहाँ पर हम लिखेंगे, यानी कि एक पुस्तक में, यहाँ पर हम लिख लेंगे, अतः प्रत्येक पुस्तक में पृष्ठों
की संख्या 218 होगी। इस तरह से इसको बनाएंगे। प्रश्न 12 में है, यदि 726 बोरियों में 71,148 किलोग्राम चीनी है तो एक बोरी में चीनी का भार ज्ञात करें। 726 बोरी में चीनी है, 71,148 किलोग्राम पूछ रहा है एक बोरी में, क्या करें, इसमें हम इससे भाग कर लेंगे। प्रश्न 12 यहाँ पर हम लिख लेंगे, चूंकि 726 बोरियों में 726 बोरियों में चीनी का भार है, चीनी का भार 726 बोरियों में चीनी का भार है 71,148 किलोग्राम 71,148 किलोग्राम पूछ रहा है। इसमें एक बोरी का, तो यहाँ हम निकाल लेंगे एक बोरी में, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए एक बोरी में चीनी का भार बराबर हो जाएगा 71,148, इसमें भागा कर देंगे हम 726 से, 726 से भाग करने के बाद इतना किलोग्राम हो जाएगा। जब 71,148 में जब 726 से जब भाग करेंगे तो हो जाएगा 98 किलोग्राम, इतना किलोग्राम होगा। पूछ रहा है एक बोरी में, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, अतः एक बोरी में चीनी का भार 98 किलोग्राम होगा, 98 किलोग्राम होगा। इस तरह से प्रश्न 12 को बनाएंगे। प्रश्न 13 में है, एक कंपनी ने 250 रुपये प्रति शेयर की दर से 6,45,500 रुपये का शेयर खरीदा। शेयरों की संख्या ज्ञात करें। 250 रुपये प्रति शेयर की दर से खरीदा है 6,45,500 रुपये, तो पूछ रहा है शेयरों की संख्या, क्या करें, इसमें हम इससे भाग कर लेंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, 6,45,500 में हम 250 से जब भाग करेंगे तो भागफल हो जाएगा 2,582, तो शेयरों की संख्या आ जाएगा 2,582। यहाँ पर हम लिख लेंगे, अतः शेयरों की संख्या 2,582 होगी। इस तरह से हम प्रश्न 13 को बनाएंगे।